अपने देश के एक आम आदमी होने के तहत मैं यह गर्व अनुभव करता हूं कि मैं उस भारत देश का नागरिक हूं जिसने सदियों पहले चाणक्य जैसे महान राजनेता की भेंट इस दुनिया को दी। इसी भारत देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे राजनेताओं को जन्म दिया, जिन्होंने इस पूरी भारत देश की जनता को एकजुट होकर जीने का एक सपना दिखाया। परंतु यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इसी भारत देश का नागरिक हूं जिसके आज आजादी के 67 साल पूरे होने पर भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी दिखाई दे रही है। और उसी पॉलिटिकल लीडरशिप की खोज में निकले हुए आप जैसे हजारों युवकों को मैं मालव पटेल इस मंच से नतमस्तक वंदन करता हूं। जब कभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात आती है तो यह देश की जनता हम युवाओं से यह जानना चाहती है कि क्या हम एक ऐसा राजनेता चुनेंगे कि जो धर्म के नाम पे, जो कास्ट के नाम पे, जो रिलीजन के नाम पे, जो स्टेट के नाम पे, जो ऊंच नीच के नाम पे, जो गरीबी अमीरी के नाम पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहा हो। यह देश की जनता हमसे पूछ रही है कि क्या हम एक ऐसा राजनेता चाहते हैं जो सिर्फ इलेक्शंस के वक्त झूठे वादे करे और सिर्फ अपनी वोट बैंक मजबूत बना रहा हो। यह देश की जनता हम फेसबुक जनरेशन से यह जानना चाहती है कि क्या हम एक ऐसा राजनेता चाहते हैं कि जब एक देश को पावरफुल डिसीजन की जरूरत हो तब वो मौन बैठा रहे। नहीं, हम इन्हें जवाब देते हुए कहना चाहते हैं कि हम एक ऐसा राजनेता चाहते हैं जिसका धर्म एक हो, मजहब एक हो, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। अगर कोई भी राजनेता अपने हर एक क्षेत्र में इसी विचारधारा से कार्य करता है तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस युवा भारत को एक ऐसे राजनेता की जरूरत है, भले ही वो हमें मुफ्त में चीजें ना दे सके, परंतु हमें इतना सशक्त बनाए कि हम खुद अपने बलबूते पे ये सारी चीजें प्राप्त कर सके। जैक वेल्स ने कहा था, बिफोर बिकमिंग अ लीडर सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग योरसेल्फ, बट आफ्टर बिकमिंग अ लीडर सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग अदर्स। भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका यूथ पावर। तो इस युवा शक्ति को एक सही दिशा दिखा सके एक ऐसे राजनेता की जरूरत है। जेम्स मैक्सवेल truly said that a true leader is one who knows the way, who goes the way and who shows the way। जब कभी भी विजन की बात आती है तो डिसीजन की बात आती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के वक्त एक विजन देखा, एकजुट भारत का। तो उनकी डिसीजन की वजह से ना आज मैं गुजरात से हूं, ना उत्तर प्रदेश से, ना तमिलनाडु से, ना महाराष्ट्र से, बल्कि हम सब है तो एक देश से, एक राष्ट्र से, हिंदुस्तान से। और एक सही राजनेता वो होगा जो इस दुनिया, इस भारत देश की 125 करोड़ की जनता को एक साथ लेकर चल सके। एक हिंदू से लेकर एक मुसलमान तक, एक सिख से लेकर एक ईसाई तक, एक स्टूडेंट से लेकर एक बॉर्डर पर लड़ रहे एक सिपाही तक, एक मजदूर से लेकर एक मल्टी करोड़ कंपनी के सीईओ तक, सबको वो नेता अपना नेता लगना चाहिए। और अंत में मैं यह मन से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बरसों पहले हमारे भारत के सभी राजनेताओं ने एक आजाद भारत का सपना देखा था और उसकी बदौलत आज हम एक आजाद देश के एक आजाद नागरिक है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि आज आजादी मिले हुए 67 साल हो गए, फिर भी हमारे भारत देश के आगे एक डेवलपिंग कंट्री का टैग लगता है। तो इस युवा पीढ़ी की ओर से मेरी यही दरखास्त है कि इस युवा भारत को एक ऐसा राजनेता की जरूरत है वो भारत देश की खोई हुई इज्जत लौटा सके, इस विश्व के नक्शे में एक सम्मानजनक स्थिति दिला सके और इस भारत देश को एक डेवलप्ड कंट्री का दर्जा दिला सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मालव पटेल का भी हम स्वागत अभिनंदन करेंगे यहाँ भारतीय छात्र संघ संसद के इस मंच से। इस युवा नेता के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन। भारत अपनी आंख का तारा, तन मन धन से